महाराष्ट्र में अगर आज के आज चुनाव हो जाएं तो क्या महायुति सरकार वापस लौट पाएगी या फिर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे महाराष्ट्र की मौजूदा तस्वीर दिखा रहा है, जिसके मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी आगे रहेगी। सर्वे में 288 सीटों पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो तस्वीर बनी है उसके मुताबिक नंदूरबाग में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि महायुति यहां पर 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। धुले में 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि महायुति के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। जलगांव में 11 सीटें हैं, जिसमें से 4 महाविकास आघाड़ी जबकि महायुति के खाते में यहां पर 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बुल्ढाड़ा में 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 महाविकास आघाड़ी के खाते में जबकि 1 सीट महायुति के खाते में जाती दिख रही है। अकोला में 5 में से 5 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में। वाशिम में 3 में से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती दिख रही हैं। इसी तरह अमरावती में 8 में से 6 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महायुति के खाते में यहाँ पर 2 सीटें ही जा सकती हैं। वर्धा में 4 की 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने का अनुमान है। नागपुर में 12 में से 8 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि 4 सीटें महायुति के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। भंडारा में 3 में से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, जबकि गोंदिया में भी 4 में से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है। गढ़चिरौली में 3 में से 2 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि 1 सीट महायुति के खाते में जा सकती है। चंद्रपुर में इसी तरह से 6 में से 5 सीटें महाविकास आघाड़ी और 1 सीट महायुति के खाते में जाने का अनुमान है। यवतमाल की बात की जाए तो 7 में से 5 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ जा सकती हैं। महायुति के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाने का अनुमान है। हिंगोली की 3 में से 3 सीटें महायुति के खाते में जा सकती है। नांदेड़ में 9 में से 6 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि 3 सीटें महायुति के खाते में जा सकती है। परभणी में 4 की 4 सीटें एमवीए के खाते में जाने का अनुमान है। जालना में 5 में से 3 सीटें एमवीए के खाते में जबकि महायुति के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। औरंगाबाद संभाजी नगर में 9 में से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि 5 सीटें महायुति के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। नासिक में 15 सीटें हैं, यहां पर 7 सीटें महाविकास आघाड़ी और 8 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। पालघर में 6 में से 2 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि 1 सीट महायुति के खाते में जाएगी, यह अनुमान जताया गया, जबकि 3 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। ठाणे की 18 में से 5 सीटें एमवीए के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 13 सीटें महायुति के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। मुंबई में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 36 में से 18 सीटें महाविकास आघाड़ी और महायुति के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। रायगढ़ में 7 में से 7 सीटें महायुति के खाते में जाने का अनुमान है। इसी तरह पुणे में 21 में से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी जबकि 14 सीटें महायुति के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। अहमदनगर में 12 में से 9 सीटें एमवीए के खाते में जा सकती है जबकि 3 सीटें महायुति के खाते में। बीड़ की 6 में से 3 सीटें महायुति और महाविकास आघाड़ी में जा सकती है। उस्मानाबाद की 4 की 4 सीटें एमवीए के खाते में जा सकती हैं। लातूर में 6 में से 3 सीटें महायुति तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने का अनुमान है। सोलापुर में 11 सीटें हैं, यहाँ पर 8 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं जबकि महायुति के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। सांगली की 8 में से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी और महायुति में जा सकती हैं। सतारा की बात करें तो यहाँ पर भी सांगली वाला ही हाल देखने को मिल सकता है। 8 में से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी और महायुति में जा सकती हैं। सिंधुदुर्ग की 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। रत्नागिरी की 5 में से 2 सीटें एमवीए जबकि 3 सीटें महायुति के पास रह सकती हैं। कोल्हापुर की बात की जाए तो 10 में से 7 सीटें एमवीए के खाते में जबकि महायुति के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 164 सीटें एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है, जबकि 121 सीटों पर ही महायुति सरकार सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में सर्वे से साफ है कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए तो फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 105 सीटें जीती थी। मौजूदा स्थिति में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये साफ है। वो 80 से 90 सीटें ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2014 में बीजेपी को 123 सीटें मिली थी। अगर सर्वे की तर्ज पर ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी की
सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। उद्धव ठाकरे के बीच के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो बीजेपी 2014 से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन अब महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी पर हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एनसीपी के अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।